हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मस्त-मस्त वाले रोमांटिक ड्रामा। नई कहानी के स्टार्टिंग में एंजियन नाम की गर्ल को हम लोग देखते हैं जो कि नियान नाम के बंदे के साथ रोमांस कर रही थी। देखने से तो ये लग रहा था कि ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम था। दोनों यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक थे। रोमांस करने से पहले एंजियान जो है वो पूछती है नियान से कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? नियान बोलता है हाँ। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एंजियन जो थी वो एक्चुअल में यहाँ पर नियान के पास क्यों आई थी वो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अगली मॉर्निंग जब एंजियन जगती है तो वो देखती है कि वो सच में यहाँ पर एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हो चुकी है। हालांकि उसकी हालत खराब थी लेकिन वो खुद को स्वैग गर्ल दिखाने के लिए स्मोक करते हुए यहाँ पर एंजियन जब जगता है तो वो अपना मैसेज पढ़ रही होती है जहाँ पर कि लिली ने उसे मैसेज किया था, कल रात जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया वो कैसा लगा। यहाँ पर कल रात एंजियन को लव ड्रग दिया था लिली ने ताकि वो उसे इस तरीके से फंसा सके। वो उसके हस्बैंड के साथ ही अफेयर चला रही थी और ये लिली कोई और नहीं एक्चुअल में यहाँ पर उसके हस्बैंड सेंजी की सेक्रेटरी थी। निहान एंजियन से पूछता है तो तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा? एंजियन कहती है जिन लोगों का ऐसे फर्स्ट टाइम होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही ओके ओके था। निहान यहाँ पर एंजियन को छेड़ते हुए कहता है तो तुम मुझे एक और मौका क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हें वापस से सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एंजियन उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, कल रात एक्चुअल में मैं लव ड्रग के नशे में थी, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुई थी। कल रात की सर्विस तुम्हारी भले जैसी ही हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बात को भूल जाते हैं। आई नो कि तुम एक मेल मॉडल हो और तुम अपने सर्विस के लिए चार्ज करते हो। बताओ तुम कितने पैसे लेते हो? निहान कुछ बोलता नहीं है तो एनजान उसे अपने तरफ से जो समझ में आता है उसे अच्छे खासे पैसे यहाँ पर वो दे देता है। और जब वो यहाँ पर उसे पैसे देती है तो निहान उसे लेने से मना कर रहा था क्योंकि वो एक्चुअल में कोई मेल मॉडल है नहीं, वो एक हिडन बॉस है और वो एनजन के पास किसी रीजन से करीब आ रहा होता है। एनजन उसे कहती है हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे बोल करके वो वहां से चली जाती है। उसकी जाते ही निहान यहाँ पर उस चिक में आग लगा देता है और कहता है कि एनजान अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। इट मीन्स कि ये बंदा कोई मिस्टीरियस पर्सनालिटी है जो कि एनजान का पीछा अब तो नहीं छोड़ने वाला है। इन बातों से एनजान वहां से बाहर निकलती है। तो जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही गुस्सा है। भले इस लड़के का खुद लिली के साथ अफेयर चल रहा हो, लेकिन कल रात के फोटोज और वीडियोज जो लिली ने हिडन कैमरा से बनाए थे वो उसके हस्बैंड सेंजी को दिखा दी थी। सेंजी एंजियन के आते ही गुस्सा करने लगता है कि वो उसे चीट कैसे कर सकती है। उसकी चीटिंग का प्रूफ यहाँ पर मेरे सामने है। इस बात पर एंजियन भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। इनफैक्ट उसकी नज़रों में ये गलती ही नहीं थी। वो कह रही होती है, पहले तुमने मुझे चीट किया अपने सेक्रेटरी के साथ, किस मुंह से तुम मुझे रोक रहे हो ये करने से? हाँ, कल मैं एक मेल मॉडल के साथ गई थी तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब मैंने इतने साल खुद की लाइफ तुम्हें डिवोट की और तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, तुम अपने सेक्रेटरी के साथ ये अफेयर चला रहे हो, तो फिर तुम ये मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझे बोलने का। यहाँ पर वो जानती थी कि लिली ने उसे लव ड्रग दिया है लेकिन सेंजी को ये बातें नहीं पता था और वो यहाँ पर लिली का पोल खोलती भी नहीं है। सेंजी इस बात पर कहता है कि पहली बात कि मैं लड़का हूँ, मैं बहुत सारे वाइफ्स एंड कंकुबिन रख सकता हूँ लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस बात पर एंजियन हंसते हुए कहती है कि ये पुराना ज़माना नहीं है जिस ज़माने का तुम बात कर रहे हो। अब हम नए ज़माने में, अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो तुम्हें बदले में भी धोखा ही मिलने वाला है। इस बात पर सेंजी से कहता है कि मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी थी। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तुम मॉम नहीं बन सकती, इसी वजह से मुझे किसी और के साथ इंटीमेट होना पड़ा और मेरी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है। दैट्स प्रूफ दैट तुम इनफर्टाइल हो और तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। अब यहाँ पर जो लिली थी वो सोफ कर रही थी कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंजी के लिए। ये बातें सुन करके एंजियन शॉक्ड रहती है, इसलिए नहीं कि सेंजी ने सच में उसे धोखा दिया, वो तो ये पहले से जानती थी, इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। बेबी होने का बेबी बम्प भी फ्लॉन्ट कर रही होती है लिली, जो कि था ही नहीं, और ये दिखा रही होती है कि वो करीब 1 महीने से प्रेग्नेंट है।
फ्लैशबैक में यहाँ पर एंजियन सोचती है कि जब शादी के बाद उन्हें बेबीज़ नहीं हो रहे थे, तो वो डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि एक्चुअल में सेंजी इनफर्टाइल है और वो कभी बाप नहीं बन सकता। सेंजी की मैनहुड बचाने के लिए, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए एंजियन ने डॉक्टर को कहा था, ये इल्ज़ाम उस पर डाल देने के लिए कि इनफर्टाइल वो है, ताकि सेंजी को इस बात का बुरा ना लगे। और अगर यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट है, दैट मीन्स कि वो उसे चीट कर रही है और वो किसी और के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। लेकिन यहाँ पर वो उसे इसी गलतफ़हमी में रहने देती है, क्योंकि जब एक चीटर को दूसरा चीटर मिल रहा है, तब तो फिर अच्छा ही है ना। प्रॉब्लम क्या है? वो यहाँ पर उसे ये बात का सच्चाई नहीं बताती है। वो सेंजी को कहती है, तो ठीक है ना, तुम वैसे भी अब अपने सेक्रेटरी लिली के साथ रहना चाहते हो तो खुलेआम रहो ना। मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात पर सेंजी से कहते हैं, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे डिवोर्स के बारे में बात करो। एंजियन कहती है, क्यों, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ नहीं रहना? और जब हम अलग होंगे तो ही तो तुम आराम से रह पाओगे ना। क्योंकि अगर मैंने डिवोर्स नहीं दिया तो फिर ये तो तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहेगी। सेंजी से कहता है, मैंने तुम्हें पाला पोसा है और तुम मुझसे डिवोर्स की बात कर रही हो। वो कहती है, तुम भूल गए मेरा एहसान? जब तुम खुश नहीं थे तब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ एक नूडल्स का पैकेट खा के मैंने रहा है। मैं कितनी रात सोती नहीं थी, काम करती थी ताकि तुम्हारी कंपनी को आगे बढ़ा सकूं। मैंने कई सालों तक कपड़े नहीं खरीदे ताकि तुम्हारे पैसे बच सकें। सेंजी कहता है, अरे छोड़ ना, ये पुराने जमाने की बात हो, इन एहसानों को याद मत दिला। तुम मां नहीं बन सकती, ये बात इम्पोर्टेंट है। एंजिन जानती थी कि इस एहसान फरामोश के सामने बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट्स वाई वो उसको उसी के हालत पर छोड़ देती है। जब इसका कर्मा लौट करके आएगा, जब उसे पता चलेगा उसकी खुद की सो कॉल्ड सेक्रेटरी जिसके लिए वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, तो वो खुद ही उसे धोखा दे रही है, तब उसे जाकर के इस बात का रिग्रेट होने वाला है। वो उसे कहती है कि देखो, ऐसा है, डिवोर्स तो मैं तुमसे लेने वाली हूँ, सीधी तरीके से दे दो वरना मैं तुम पर केस करने वाली हूँ। सेंजी को लगता है कि ये तो अब हाउसवाइफ है, इसके पास कोई पावर नहीं है, घंटा ये कुछ कर नहीं सकती है। इसी वजह से यहाँ पर उसे कहते, जाओ, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हें केस करना है ठीक है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं देने वाला हूँ। एंजल सोचती है, चलो ठीक है, जब उस पर केस करेगी तब सही है, क्योंकि फिर उसे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा आसानी से मिल जाएगा। वो दोनों काफ़ी सालों से थे और ये कंपनी भी उन दोनों ने मिल कर के खड़ा की थी। इनफैक्ट कंपनी यहाँ पर केवल और केवल एंजिन की वजह से ही चल रही थी। इन बातों का एहसास फिलहाल सेंजी को नहीं था। वो कल की आई छोकरी लिली को लेकर के सोफ कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर उसके साथ अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर लूँगा। अब तो वो मेरे बेबी को लेकर के भी प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पर एंजिन को जाने के लिए कहता है। एंजिन कहती है, तुम भूल रहे हो कि ये घर मेरा है, जाना तुम्हें पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देती हूँ, तुम ये घर छोड़ कर के चले जाना। आफ्टर दैट वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि लॉ में काम करती थी और वो उसे अपनी सारी बातें बताती है। वो फ्रेंड यहाँ पर एंजिन को सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, अपने हस्बैंड सेंजी को छोड़ने का, ऐसे चीटर के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आफ्टर दैट वो लोग शाम का पार्टी एंजॉय करने के लिए वापस से उसी क्लब में जाते हैं। यहाँ पर वो एक्चुअल में नियान को ढूँढने के लिए आई थी, क्योंकि उसे नियान से हेल्प चाहिए था। वो दूसरे बंदों पे भरोसा करने से अच्छा यहाँ पर नियान को वापस से चूज़ करना ज़्यादा सही समझती है। और इस तरीके से जो अब तक उसे मेल मॉडल दिए गए थे, उनमें से एक भी नियान नहीं था। लेकिन फिर भी जो मस्त-मस्त वाले मेल मॉडल उसने बुलाए थे, उसमें से वो अपनी फ्रेंड को अपने लिए कोई मेल मॉडल चूज़ करने के लिए बोलती है, ताकि उसकी फ्रेंड भी ये लाइफ़ यहाँ पर एन्जॉय कर सके। एक तरफ एंजिया इस तरीके से मेल मॉडल को चूज़ कर रही होती है और दूसरी तरफ उसी क्लब में नियान आ रहा था। नियान एक्चुअल में बहुत बड़ा ही रिच इंसान है, लेकिन एंजियन को ये बात पता नहीं था। वहाँ पर वो और हायर लेवल के वीआईपी मेल मॉडल को बुक करने के लिए बोलती है, तो वहाँ का वेटर बोलता है कि आपको यहाँ का वीआईपी कार्ड लेना पड़ेगा। फिलहाल एंजियन के पास अच्छे खासे पैसे थे, तो वो वहाँ पर वीआईपी कार्ड लेने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ निहान यहाँ पर आता है, उसकी नज़रें एंजियन पर टिक जाती है। वो देखता है कि वो यहाँ पर मेल मॉडल बुक करने के लिए आई है, तो वो मेल मॉडल बन के उसके सामने जाने का डिसाइड करता है। इधर ये नंगू-पुंगू लड़कों में से एंजियन अपनी फ्रेंड के लिए कोई भी 2 मेल मॉडल चूज़ करने के लिए बोलती है। उसे वहाँ पर 2 मस्त-मस्त लड़कों की बॉडी पसंद आती है, क्योंकि फेस तो कवर अप थे, तो वो उसे चूज़ करती है। एंजियन यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए उन दोनों को बुक कर दे रही है और वो उसे कहती है, एन्जॉय करो डार्लिंग, आज की रात तुम्हारी है।
तभी वहाँ पर वो निहान को ढूँढ रही होती है, वीआईपी में भी निहान नहीं था। तभी वहाँ पर निहान अपनी ड्रेस चेंज करके ऐसे मेल मॉडल बन के आता है। उसे देखते ही एनजियन पहचान जाती है। वेटर बोल रहा होता है कि निहान मेल मॉडल नहीं है, लेकिन निहान यहाँ पर इशारा कर देता है उसे नहीं बोलने के लिए। इंडियन वापस से निहान को आज के लिए बुक करती है। वो यहाँ पर निहान से उसका नाम पूछती है तो निहान उसे अपना नाम बताता है। वो कहती है कि क्या आज रात तुम मुझे सर्व करने के लिए फ्री हो? निहान कहता है मैं तो पूरी ज़िंदगी फ्री हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए। फिर एंजियन उसे अपने कमरे में लेकर के जाती है। जहाँ पर कि वो बात ले रही होती है और निहान उसका मसाज कर रहा था। उसे ऐसा लगा था कि एंजियन यहाँ पर उसके साथ रोमांस करने के लिए आई हुई है। बट एंजियन के करीब जब निहान जाता है तो वो उसे कहती है, एक्चुअल में मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, इसी वज़ह से मैं तुम्हें यहाँ पर ढूँढते हुए दोबारा आई हूँ। रेहान उसे कहता है, मैं ही क्यों? तुम हेल्प तो किसी से ले सकती थी। रेहान उसे कहती है कि कल रात जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि तुम भरोसे के इंसान हो और मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी। रेहान कहता है, ठीक है। बताओ क्या हेल्प चाहिए? एंजल उसे कहती है एक्चुअल में मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है अपने ही सेक्रेटरी के साथ। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प इसमें ये चाहिए कि तुम मुझे मेरे हस्बैंड के खिलाफ उसके और उसके सेक्रेटरी के वीडियोस ला करके दो जो कि वो यहाँ पर क्लब में आया करते थे और रोमांस किया करते थे। उससे ऐसा लग रहा था कि नियान इस क्लब में काम करता है, देन इट्स ऑब्वियस कि वो उसका हेल्प करेगा। वो बोलती है कि बदले में मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पेमेंट पे करने के लिए तैयार हूँ। पेमेंट अमाउंट अच्छा खासा होगा तो इस बात की फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। रेहान तो मन-ही-मन खुश हो रहा था कि एंजिया ने यहाँ पर चीटर सेंजी को छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट ही है। दैट्स व्हाई रेहान यहाँ पर एंजियन को कहता है, ठीक है। जैसा तुम बोलो, मैं यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे उसके सेक्रेटरी के वीडियोज़, फ़ोटोज़ लेकर के देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या अब हम अपने आज रात के काम को आगे बढ़ाएँ? ऐसा बोल कर के वो एंजियन को किस करने के लिए आगे जाता है, तो वो उसे रोक देती है और बोलती है, सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए तुम्हें बुक नहीं किया है, मैं तो बस तुमसे वो हेल्प चाहती हूँ। वो यहाँ पे ये दिखाती है कि देखो, सेंजी के हाथ मेरे और तुम्हारे रोमांस की वीडियो जो फ़ोटोज़ हाथ लग चुके हैं। जब मैं उसे डाइवोर्स केस फाइल करूँगी तो ये मेरे अपोज़िट काम करने वाला। दैट्स व्हाई मुझे भी सेंजी के खिलाफ कुछ प्रूफ़ चाहिए। ये बातें सुन कर के निहान डिटरमाइंड हो जाता है। एंड जियान उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं डाइवोर्स नहीं हूँ, तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करने वाली। निहान कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस क्लब से बाहर लेकर के जाओ। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। एंजियन की इनोसेंट आइज़ को देख कर के एंजियन उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करूँगी। नियान पूछता है और उसके बाद एंजियन कहती है, तुम लोगों को अच्छी बातें करने का ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से दिया गया। ठीक है, आगे क्या करना है इस बारे में हम सोचेंगे। निहान यहाँ पर एनजन के सामने अपनी पसंदीदा औरत के सामने इतना ओबिडिएंट बन रहा था कि पूछो मत। और रियल लाइफ में तो वो इतना सख्त लौंडा था कि सामने से कोई इससे बात भी नहीं कर सकता था। एंजियन रियान से पूछती है कि क्या उसे ड्राइव करना आता है? तो रियान उससे कहता है कि हाँ, उसे कार ड्राइव करना आता है। तो एंजियन रियान को यहाँ पर अपना ड्राइवर बना करके कल से रखने वाली थी और वो उसे कहती है कि कल सुबह इतने बजे मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना। फिलहाल के लिए तुम आराम करने के लिए जा सकते हो। मुझे तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं और हाँ, जितनी जल्दी हो सके वो सबूत मुझे ला कर के दो। बेचारा निहाल उदास होकर के चुपचाप वहाँ से चले जाता है। क्या उसने सपने सजाया था कि वापस से यहाँ पर एनजे के साथ उसे रोमांस करने का मौका मिलने वाला है, लेकिन वो तो मिला ही नहीं। रात में एंजियन जैसे ही अपने घर पे थी तो वहाँ पर उसे नियान की तरफ से एक मैसेज आता है, जहाँ पर कुछ वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि सेंजी और लिली उस क्लब में रोमांस कर रहे हैं। वो सोचने लगती है कि क्या नियान इतना पावरफुल है जो वीडियो वो नहीं ले पाई, नियान इतनी आसानी से उसे वो वीडियो दे दिया। वो अभी ये सोच कर के खुशी हो रही थी कि तभी उसका हस्बैंड सेंजी उसके कमरे में आता है। एंजियन जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, उसके कमरे में क्या कर रहा है? सेंज यहाँ पर एंजियन के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था। वो समझ जाती है कि ज़रूर ही उसे कोई चीज़ चाहिए होगा, तभी वो इतना लवी-डवी उससे बात कर रहा है। वो डायरेक्टली उससे पूछती है, बोलो क्या हुआ?
इस बात पर संजू से कहता है कि देखो मैं टू द पॉइंट आकर के बात करता हूँ। हम अलग तो वैसे भी हो रहे हैं और अलग होते समय तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। लेकिन मुझे साउथ में एक लैंड चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे आगे के बिज़नेस के लिए। मुझे तुम्हारे बिज़नेस टेक्निक्स पता है और अगर तुम कैसे न कैसे करके नियान, जो मिस्टर नियान है, उससे मुझे वो लैंड दिला दोगी, तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने वाला हूँ। सेंजी तो इस बात का गेम खेल रहा था। उस लैंड पे उसे 4 गुना ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा होने वाला है, तो वो आधा एनजीएन को दे देगा तब भी उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। एनजिया यहाँ पर सेंजी का हेल्प करने की एक्टिंग कर देती है। वो मनी मन सोचती है कि वैसे भी तो वो आधी प्रॉपर्टी डिवोर्स के बाद लेने ही वाली है, तो क्यों ना यहाँ पर सेंजी के साथ थोड़ा-सा गेम खेला जाए। हालाँकि उसे नहीं पता था कि वो जिस मिस्टर नियन की बात कर रहा है, वो कोई और नहीं, उसी का वही मेल मॉडल है, जिसे कि वो स्पॉन्सर करने का कोशिश कर रही है। अगले दिन यान काम पर चुपचाप ड्राइवर बन के आ जाता है। एनजियान चुपचाप उसके साथ ड्राइव करते हुए जा रही थी। रास्ते में उससे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। एनजियान कहती है तुमने मिस्टर नियान का नाम सुना है, हम उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर के नियान शॉक्ड रहता है। एनजियान को मिस्टर नियान से क्या काम होगा, वो उससे बताती है कि एक्चुअल में मेरे हस्बैंड को साउथ में वो लैंड चाहिए जो कि मिस्टर नियान के पास है, और मैं यहाँ पर उसे प्रोवोक करने वाली हूँ ताकि वो सेंजी को वो लैंड किसी हालत में ना दे। तो ये सारी बातें सुन कर के नियान समझ जाता है कि वो चाहती है वो उसके हस्बैंड को लैंड ना दे, तो फिर वो एनजियन का हेल्प करने के लिए मन ही मन तैयार हो जाता है। वो नियान के बारे में ही नियान से काफ़ी सारे सवाल कर रही होती है कि क्या वो तुम्हारे क्लब में आता है? तुम कभी उससे मिले हो? उसे क्या पसंद और क्या नापसंद है ताकि वो उसे प्रोवोक कर सके। नियान वहाँ पर वो उसे बातें बताता है। दोनों बात करते-करते उस ऑक्शन वाले प्लेस पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि नियान भी आने वाला था। सेंजी एनजियन के आने का वेट कर रहा होता है। वो उसे नियान के साथ देखता है तो पूछता है ये कौन है? एनजियन कहती है यही वो मेल मॉडल है जिसे कि मैंने अपने लिए रखा हुआ है। सेंजी यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि अभी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, वैसी हरकतें कैसे कर सकती है? एनजिन कह सकती है ओ सच में ये बात तुम कर रहे हो जिसका खुद की सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चल रहा है और वो मुझे लॉयल होने के ज्ञान दे रहा है। खैर, तुम्हें मिस्टर नियान से मिलना है या नहीं? उनसे बिज़नेस के बारे में बात करना है या नहीं? करना है, तो इन बातों को इग्नोर करो, चलो और पार्टी में अंदर जाते हैं। सेनजी के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह एनजिया के इस ऑप्शन को इग्नोर करके उस पार्टी में अंदर जाता है, जहाँ पर कि उसे पता नहीं था कि वो जिस बंदे से बात कर रहे हैं, वही मिस्टर नियान है। एनजिया तो चली जाती है, उसने नियान को वेट करने के लिए बोला था। उसके जाते ही नियान यहाँ पर मेल मॉडल से अपने सख्त लड़के वाले रूप में आ जाता है। जब वहाँ पर वो पार्टी में अंदर पहुँची है तो वो सेंजी के साथ अच्छे कपल बन के गए हुए थे। बाहरी दुनिया की थोड़ी पता कर रियल लाइफ में इनकी क्या चल रहा है। बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर नियान के बारे में बात कर रही थी। वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ। काश उसकी नज़रें मुझ पर पड़ जाए, मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। एलियन उससे कहती है आखिर ऐसा कौन है वो बंदा भाई जिससे मिलने के लिए यहाँ पार्टी में आई हुई सारी लड़कियां बेचैन है। तो सारी लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं है वो बंदा एक्चुअल में कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वहां पे नियान एंट्री लेता है, लेकिन वो पार्टी में नहीं आया था, वो पार्टी के ऊपर वाले फ्लोर पर था। वो ऑब्वियस सी बात है वीआईपी है, तो उसे कॉमन लोगों की तरह नीचे रहने की जरूरत नहीं था। ये एक ऑक्शन पार्टी था जहाँ पर कि नियान भी चीज़ों को बाय करने के लिए आया होता है। एंजिन को नियान को एक झलक देख कर के लगता है कि क्या ये नियान वही बंदा तो नहीं है जो कि इसका मेल मॉडल है। लेकिन फिर सेंजी उसे अपने तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है बस भी करो, लड़कों में घुस जाओगे क्या? लोगों को ये नहीं दिखाना है हमारे बीच क्या चल रहा है। तो फिर एंजिन उसे कुछ नहीं बोलती है। नियान अपने फ्रेंड के साथ था, उसका नजर एंजिन पे था। उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें भाभीियों में कब से इंटरेस्ट होने लगा? रेहान उस पर गुस्सा कर रहा होता है, तमीज़ से बात करो, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। उसका फ्रेंड उसे कहता है यार तुझे कोई भी अच्छी मिल जाएगी तो ये शादीशुदा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? निहान चुप था, वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता था। वो यहाँ पर इशारा करता है होस्ट को आज का पार्टी स्टार्ट करने के लिए। धीरे धीरे चीजों को लेकर के आया जा रहा था। एंजियन सबसे पहले निहान के नजर में आने के लिए पैसों की बहुत ही ऑकवर्ड वैल्यू बोल रही थी, जैसे कि कोई 1 मिलियन बोले तो वो 1.1 मिलियन बोले, कोई 3 मिलियन बोले तो वो 3.4 मिलियन बोले। सब उसके प्राइसिंग को सुन कर के हँस रहे थे और बोल रहे होते हैं कि इस तरीके से वो बिहेव कर रही है जैसे कि वो कभी यहाँ पर आई ही नहीं हो ऑक्शन में। ये सुन कर के सेंजी भी गुस्सा करने लगता है कि वो क्या बकवास कर रही है।
एंजिन कहती है तुम्हें यहाँ पर नियान के नज़र में आना है ना, तो बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करते जाने दो। फिर वो फिलहाल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे एंजिन के बिजनेस ट्रिक्स पर भरोसा था। तभी वहाँ पर एक बॉल लाया जाता है, एक बेस लाया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत था। नियान भी उस बेस लेने के प्राइस लगाता है। नियान के सामने कोई भी उसके प्राइसेस नहीं बोल सकता था, लेकिन एंजिन जानबूझकर के उसे प्रोवोक करने के लिए वो बेस उससे छीनने का कोशिश कर रही थी। उसका हस्बैंड सेंजी ये देखकर के उसे रोकते हुए करता है, मत करो, नियान गुस्सा हो जाएगा तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। एंजिन कहती है कि वो गुस्सा नहीं होगा, हमें उसके नज़र में आना है तो ये करना पड़ेगा ना, तो ही तो फिर हम उसके नज़र में आएंगे। निहान यहाँ पर ऊपर से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि एंजिन जानबूझकर के उसे प्रोवोक करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारी बंदी कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मैंने तो इसे बहुत कम ही आंका था। यहाँ पर वो स्माइल करता और कहता है तभी तो ये मेरी बंदी है। वेस तो एंजिन खरीद लेती है, लेकिन सेंजी को डर था कि कहीं इस तरीके से नियान इस चीज़ को लेकर के जो है ऑफेंड मत हो जाए कि उसने उसके खिलाफ जा कर के ये एंजिन ने वेस खरीदा है, और एंजिन ने जानबूझ करके तो ऐसा किया था ताकि वो इस चीज़ को लेकर के प्रोवोक हो जाए, और बिजनेसमैन जो बड़े-बड़े होते हैं, उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी गुस्सा आता है। वो यही तो चाहती थी ताकि यहाँ पर वो सेंजी को वो लैंड दे ही ना। सेंजी काफ़ी घबरा रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पर वो खरीद लेती है, तभी वहाँ पर नियान का सेक्रेटरी जाता है और एंजियन और सेंजी को कहता है, नियान बॉस तुम्हें ऊपर वीआईपी एरिया में बुला रहे हैं। उसका फ्रेंड सोच रहा होता है कि नियान करना क्या चाह रहा है। अगर वो एंजियन के सामने गया तो फिर तो उसका पोल खुल जाएगा। पब्लिक में जितने लोग थे, वो लोग यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि एंजियन जो बेवकूफ़ी की है, अब तो वो गई, सेंजी की कंपनी बच जाए, बस वही बड़ी बात है। सबको पता था नियान से पंगे लेना सबसे ज़्यादा बेकार काम है। वो तुरंत ही गुस्सा है तो किसी की भी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता है। लेकिन उन्हें एंजियन के प्लान का पता नहीं था, और कहते हैं ना अपने दुश्मन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। जो कि यहाँ पर सिंजी ने करके गलत कर दिया था। अब जब यहाँ पर उसके सेक्रेटरी को इस तरीके से बुलाया गया था, सेक्रेटरी ने उन दोनों को बुलाया था, तो यहाँ पर एंजिन और सेंजी दोनों ही डरते-डरते ऊपर जाते हैं। एंजिन अपने नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी थी। नियान यहाँ पर बीच में ये डिजाइनर थिंग लगा करके खुद को हाइड किया हुआ था। एंजिन और सेंजी वहां पर पहुंची तो सेंजी लवली कपल दिखाने के लिए एंजिन के कमर में हाथ डाला हुआ था। ये देख कर के नियान को जेलसी होने लगता है, और वो पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। स्पेशली सेंजी लगता है कि एंजिन से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। एंजिन बस यहाँ पर स्माइल करके रह जाती है, और सेंजी अपना अच्छा हस्बैंड बनने का इमेज दिखाते हुए कहता है हाँ हाँ, एक्चुअल में हम दोनों काफी लॉन्ग टाइम से साथ है ना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। वो एंजन जानबूझ करके उसे और ज़्यादा प्रोवोक करने के लिए कह रही थी कि तुम इतने बड़े बिज़नेसमैन हो, तुम इतने तो फ्री होगे नहीं, जो तुम हमें यहाँ पर ऊपर सिर्फ़ हमारे साथ चिट-चैट करने के बारे में और हमसे पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करने के लिए बुलाए हो। वो कहता है, हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम्हें पता भी है ना कि तुमने क्या गलती किया है? तुमने मुझे प्रोवोक किया है। और तुमने मुझसे मेरी पसंद की चीज़ छीन ली जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये बात जब सेंजी सुनता है तो वो घबरा जाता है कि नियान को ऐसा लग रहा है मानो कि वो गुस्सा कर रहा है, और वो उसे सॉरी सॉरी बोलने लगता है। लेकिन वो उसे कहता है सॉरी बोलने से क्या, तुम्हारी वाइफ ने तो वो चीज़ें मुझसे छीन ली ना। अभी यहाँ पर इस तरीके से वो कह रहा था आप चाहो तो आप हमसे वो चीज़ ले सकते हो, अब मेरी वाइफ से गलती हो गई, आप जाने दो। नेहान यहाँ पर बहुत अच्छा मौका ढूँढता है, और वो कहता है अब जब तुमने मुझसे पंगा लेने का कोशिश किया है तो फिर आज से मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी कंपनी का टाई अप नहीं करने वाला हूँ। हैंजन उसे और भड़काने के लिए बोल देती है कि तुम तो अपनी शकल भी नहीं दिखा रहे हो, काहे का बड़ा बिजनेसमैन तुम बन रहे हो, अरे जाओ जाओ पहले शकल दिखाने की हिम्मत लेके आओ। ये बातें सुनकर के सेंजी और घबरा जाता है, और वह एंजन को वहां से सॉरी बोलते हुए बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाते ही वह एंजन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने जानबूझकर के ऐसा किया ना। एंजन हंसते हुए कहती है कि तुमने अपनी उस वाइफ पर अ, भरोसा किया था जिससे कि तुम डाइवोर्स लेने वाले हो, ऑब्वियसली तुम्हें तो चीटिंग मिलना ही था ना। सेंजी गुस्से में एंजियन को हर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर नियान आ जाता है। ऐसे गॉब्लिन वाले ऑरा के साथ वह यहाँ पर आया था एंजियन को सेव करने के लिए। काफी गुस्से में था वो ये देख कर के सेंजी एंजियन को हर्ट करने का कोशिश कर रहा है।
वो खींच करके एनजियन के हस्बैंड को एक पंच लगाता है और सेंजी ऐसे नीचे गिर जाता है। फिलहाल अभी उसे पता नहीं था कि वो नियान से पंगे ले रहा है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम एक मेल मॉडल हो करके मुझसे कैसे पंगे ले रहे हो। नियान सिर्फ उसे स्माइल करते हुए कहता है, दोबारा अगर तुमने एनजान को हर्ट करने का कोशिश किया, भूल जाना कि तुम्हारी कंपनी कभी एग्जिस्ट भी करती थी। आफ्टर दैट वो एंजिया को अपनी गोद में उठा करके वहां से लेकर के जाता है। एंजिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान उसे इस तरीके से यहाँ पर सेव करने के लिए आने वाला है। और सेंजू को लग रहा था कि क्या नियान इतना पावरफुल है जो उसे अपने बिजनेस की पड़ी ही नहीं है और वो उस पर आकर के गुस्सा कर रहा है एंजियन को सेव करने के लिए। बट उसे पता नहीं था कि जिस बॉस से वो मिलने के लिए बेचैन था वो उसी की वाइफ का मेल मॉडल है। जब यहाँ पर एंजियन कार में आराम कर रही होती है तो नियान की नज़र उसके गले पर जाती है और उस पर फिंगर के मार्क पड़े हुए थे। वो एंजिन का फिक्र करते हुए उसके पास जा रहा होता है तो एंजिन कहता है, आज के लिए तुम्हारा काम काफ़ी हो गया है, तुम्हारी आज से छुट्टी होती है और तुम आज अपने घर जा सकते हो। वो बेचारा तो एंजिन का केयर भी नहीं कर पाता है। वहाँ से एंजिन निकल के जाने लगती है तो वो पूछता है कि वो किधर जा रही है, तो वो उसे कहती है कि वो अपने लॉ फॉर्म जा रही है। निहान इस बात का मतलब नहीं समझ पाता है। यहाँ पर इस तरीके से जो है वो अगले दिन एक लॉ फर्म में जाती है, जहाँ पर कि वो जिस बंदे से मिलने के लिए जा रही थी उसने उसका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है बॉस से आप मिल करके जा सकती हैं डायरेक्ट ऑफिस में। आगे बढ़ती है तो वह एक गर्ल को देखती है। लिली ने यहाँ पर उसे सेंजी की तरफ से ये डिवोर्स केस लड़ने के लिए ऐसे कन्विंस किया था। जब यहाँ पर वो लोग एंजियन को देखते हैं तो शो ऑफ करने लगते हैं कि वो तो एक चीटर वाइफ है और उस पर केस करके गलती कर रही है। जो भी थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर सेंजी तरस खा के उसे देने वाला था वो पैसे भी उसे नहीं मिलने वाला है। लिली की जो रिलेटिव ही थी ये लॉयर जो कि लिली को एक अच्छी लड़की समझ करके उसका हेल्प कर रही थी कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, तो इस तरीके से उसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। एक्चुअल में पूरी बातें तो उसे पता ही नहीं था और वो उसका हेल्प करने के लिए रेडी थी। जिस लॉ फर्म में यहाँ पर एंजन आए हुए थे वो उसके फ्रेंड का था। यहाँ पर इस तरीके से वो लिली को कहती है तुम श्योर तो हो ना कि ये बच्चा सिंजी का है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़ी गई तो वो केस तो ऐसे भी हारने वाला है। और वो यहाँ पर उस लॉयर को कहती है तुम्हें पता है कि तुम अपना करियर दांव पर लगा रही हो। तुम्हारा जो ये बंदा है ना वो एक नंबर का चीटर है, कितनी लड़कियों के साथ रह चुका है, वो ये केस हारने वाला है। ऐसा बोल करके जब एंजन अंदर जा रही थी तो लिली ऐसा कमेंट करती है कि जिसने खुद अपने भाई को मार डाला उसे बात बोलने का कोई हक नहीं है। एक्चुअल में एंजन की लाइफ का ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी था। वो दोनों भाई बहन साथ में खेल रहे थे, तभी खेलते खेलते उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इस एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे और उसने केवल ये बातें सेंजी को बताया था, जो कि सेंजी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी किसी को नहीं बताने वाला है। इस बात से लिली सॉफ करते हुए कहते कि हम दोनों सारी बातें करते हैं, उसने मुझे सारी चीजें बता के रखी है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है उसके नज़र में, वो तुमसे बोर हो चुका है। गुस्से में आकर के एंजिया ने यहाँ पर खींच करके लिली को एक थप्पड़ लगा दी है। एंगेजमेंट रिंग की वजह से उसका फेस ऐसे कट हो जाता है और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देख कर के वो उस पर गुस्सा करने लगती है और लॉयर यहाँ पर एंजन को वार्न करती है कि वो ऐसा ना करे। एंजन हंसते हुए कहती है कि वो तो बस एक शुरुआत है, मैं तो तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम गलत इंसान का साथ दे रही हो। तुम्हें लगता है कि लिली का हेल्प करके तुम उससे केस जितवा दोगी, ये केस तुम्हारे करियर पर एक धब्बा होने वाला है। जब वह सब बोल के वहां से जाती है तो लिली की फ्रेंड या कजन सिस्टर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये केस जीतूं तो तुम्हें मुझे अपने होने वाले हस्बैंड सेंजी के बारे में सब कुछ सच्चाई बताना पड़ेगा, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं जानूंगी तो ही तो उसके साथ में डिफेंस में उसके लड़ सकूंगी। लिली यहाँ पर उससे सेंजी के बारे में सब कुछ बताने लगती है और एक्चुअल में सेंजी गिल्टी तो था, लेकिन अब जब उसने अपनी कजिन सिस्टर का हेल्प करने का डिसाइड किया है तो वो सही चूज करती है। आफ्टर दैट हम लोग एंजियन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड गू के ऑफिस में जाती है। अब यहाँ पर वो से कहता है कि फाइनली तुमने लॉ फर्म में आने का डिसाइड ही किया। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एंजियन पहले एक टॉप की लॉयर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर सेंजी के कहने पर उसने अपना जॉब तक छोड़ दिया था।
अब यहाँ पर इस तरीके से एंजियन को उसका फ्रेंड कहता है कि फाइनली यहाँ पर मैं तुम्हें खुश हूँ देख कर के। एंजियन कहती है मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो, मैं ये केस खुद लड़ना चाहती हूँ। उसका फ्रेंड यहाँ पर सेंजी के खिलाफ काफ़ी सारे प्रूफ्स वगैरह भी जमा करके रखा था और वो अथॉरिटी दे देता है कि एंजियन यहाँ पर अपना केस लड़ सकती है। वो इन चीज़ों को देख कर के काफ़ी खुश थी और वो आफ्टर डाइवोर्स अपनी दुनिया में यानी कि लॉ फॉर्म में वापस लौटने का डिसाइड कर लेती है। ये बात सिंजी को पता नहीं था। उसने एंजन को बहुत ही कम आंका था और वो सोच रही होता है कि एंजन के पास तो ना कनेक्शन है ना ही पैसे। वो घंटा उससे केस जीतने वाली है। वो यहाँ पर केस फाइल करके कोर्ट की तरफ से सेंजी को नोटिस भिजवा देती है। सेंजी ऑफिस में परेशान था। जब वो यहाँ पर वो पेपर देखता है तो वह एंजन पर और गुस्सा करने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर केस करने की। वो यहाँ पर बार-बार एंजियन को कॉल कर रहा था, लेकिन एंजियन अपने मेमोरीज को डिलीट करने में लगी हुई थी। कभी-कभी लगता है जैसे फ़ोन से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम हमेशा के लिए इरेज़ कर देते हैं। काश कोई ऑप्शन होता रियल लाइफ़ में भी कि हम सर्टेन मेमोरीज को डिलीट कर सकते हैं। क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि ऐसा रियल लाइफ़ में भी होना चाहिए? यहाँ पर एनजान शुरुआत से लेकर के लास्ट तक के सेंजी के साथ जितनी भी मेमोरीज थे, उसके साथ बिताया वो वक़्त, उसका लव लेटर, वो कॉलेज में दोनों साथ थे। एनजान ने पहले सेंजी को चूज़ किया था, फिर उसने उसे कन्फेस किया। वो लोगों ने इस लाइफ़ का सारा बुरा समय, अच्छा समय एक साथ बिताया। दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम से साथ में थे और तब जाकर के सेंजी ने उसे चीट किया है। यहाँ पर ये सारी मेमोरीज़ एनजियन डिलीट कर रही होती है, हटा रही होती है, सारे लव लेटर्स को, फ़ोटोज़ को जला रही थी। और जब वो ऐसा कर रही होती है तो धीरे-धीरे शायद वो सेंजी के लाइफ़ से मूव ऑन करने का कोशिश कर रही थी। अगला दिन आता है जहाँ पर के एनजियन केस लड़ने के लिए कोर्ट में पहुँचती है। कोर्ट के बाहर अभी वो पहुँची ही थी कि सेंजी यहाँ पर लिली को और उस लॉयर को लेकर के आता है। वो लोग एंजियन को यहाँ पर अकेले देख कर के कमेंट कर रहे होते हैं। लगता है कि तुम्हें कोई लॉयर नहीं मिला और तुम खाली ही हाथ यहाँ पर आई हुई हो ऐसे केस लड़ने के। इस बात पर एंजियन हंसते हुए कहती है क्या तुमने मुझे सच में इतना कमजोर समझ के रखा है। लिली सॉल्व कर रही थी वो और सेंजी एक है और एंजियन का तो कोई चांस ही नहीं उसके लाइफ में। एंजियन कहती है मुझे कचरा दोबारा उठाने का शौक भी नहीं है। मैं यूज माल को तुम्हें डोनेट कर सक चुकी हूँ, तुम रख सकती हो। और हाँ, रही बात लॉयर की तो मुझे किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं है। वो आईडी कार्ड पहनती है लॉयर का और कहती है मैं खुद का केस खुद लड़ने वाली हूँ क्योंकि इस केस को मेरे से अच्छा कोई भी नहीं जानता है। ऐसा करके वो कोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ रही थी और याद कर रही थी कि फाइनली अपना करियर, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने का वक्त आ चुका है। एक टाइम पर वो काफ़ी फेमस लॉयर हुआ करती थी और वो अपने केसेस कभी नहीं हारती थी। बट आफ्टर मैरिंग सेनजी, शी डिसाइडेड टू क्विट बिकॉज ऑफ हिम। यहाँ पर उसने उसे कहा था कि वो घर पर रहे, घर पर चीज़ों का ख़्याल रखे। एंजिया ने अपने प्यार के लिए अपना करियर भी दाँव पे लगा दिया था। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर केस स्टार्ट होता है, जहाँ पर कि जो लिली थी वो सबसे पहले एंजियन के खिलाफ बोलती है और उसके कैरेक्टर पर लांछन लगा रही थी कि वह कैरेक्टरलेस गर्ल है। उसने सेंजी को चीट किया है, दैट्स वाई उसका जो एम्प्लॉय है, मतलब उसका जो ये बंदा है, वो यहाँ पर उसे डाइवोर्स दे रहा है। तब यहाँ पर एनजियान अपने साइड से अपनी दलील देती है और कह रही होती है कि मैंने उसे कोई चीज़ नहीं किया है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर बोल रहे थे। एनजियान जब ऐसा कहती है तो यहाँ पर जो उसकी अपोनेंट थी वो यहाँ पर एनजियान के नियान के साथ फोटोज को सबको दिखा देती है खुद को सही प्रूफ करने के लिए और बोलती है ये एक्चुअल में एंजन यहाँ पर चीटर है। बट यहाँ पर जो एंजन थी उसने यहाँ पर पहले ये प्रूफ कर दिया कि सेंजी ने मुझे पहले चीटिंग किया था। ये रहा यहाँ पर उसके और लिली के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, उनके आने जाने का सारा रिकॉर्ड्स कि वो कहाँ जाते थे और कहाँ उस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। ये बातें उस लॉयर को नहीं पता था कि एक्चुअल में एनजियन के पास इतने सारे प्रूफ है। वो लिली पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास इतने प्रूफ थे, तुम्हें बताने चाहिए थे। यहाँ पर लिली कहती है मुझे खुद नहीं पता था। चीज़ों को देख कर के सेंजी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो उस पर लांछन लगा रही है, सब कुछ झूठ है। वो और लिली भी यही कह रहे थे। जज यहाँ पर उसे डांट लगाती है कि हमारी आईटी एक्सपर्ट टीम पता लगा लेगी ये झूठ है या सच। अब बारी आती है एंजियन की, जहाँ पर कि एंजियन की जब ये फ़ोटो नियान के साथ सबके सामने आते हैं तो सब उसे भी तो जज कर रहे होते हैं ना, कि चीटिंग तो यहाँ पर एंजियन ने भी किया है।
लेकिन बात ये आती है कि क्या उसने सेंजी से पहले किया या बाद में? यहाँ पर वो सेंजी को जानबूझ कर के प्रोवोक करने के लिए इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में हाँ, उसने सेंजी को चीट किया है। फोटोज़ देख कर के सेंजी उस पर भड़क रहा होता है। मुझे तो शुरुआत में लगा था कि ये फेक फोटोज़ हैं, लेकिन तुमने तो सच में मुझे चीट किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे कहती है, तुम भूल गए हो क्या कि तुमने मुझे पहले चीट किया? तुम्हारा तुम्हारे ही सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर मैंने तुमसे मना किया तो तुमने कहा कि मैं लड़का हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस बात पर सेंजू से कहता तो क्या गलत कहा मैंने? मैं लड़का हूँ, मैं 4 गर्लफ्रेंड्स रख सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें घर पे रह के मेरी सेवा ही करना होगा। जैसे ही वो ये बात एक्सेप्ट करता है तो कोर्ट में ये तो साबित हो जाता है कि सेंजी ने यहाँ पर पहले लीले को चीट किया था और ये उनके लिए माइनस पॉइंट था। गुस्से में आकर के वो बोल तो देता है लेकिन एंजियन यही तो चाहती थी। फिर फोटो वाले मैटर में एंजियन सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि हाँ, ये एक्चुअल में मेरी फोटोज है। लेकिन जब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया तो मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। हालांकि उसका मानना था कि मुझे उसके लिए लॉयल रहना चाहिए, लेकिन इसकी सो कॉल्ड मिस्ट्रेस लिली ने मुझे उस रात लव ड्रग दिया था और मैं यहाँ पर नियान के साथ इंटीमेट लव ड्रग की वजह से हुई थी। इसी पॉइंट पर हमारा ये ड्रामा का पार्ट 1 यहीं पर एंड कर दिया जाता है। आखिरकार किस तरीके से एंजियन आगे ये प्रूव करेगी कि सेंजी एक चीटर है और वो उसके प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा लेगी, उसके और नियान का पहले क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग इस कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और हाँ, अगर इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो रेड रोज कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगी। जल्दी से मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में, मे बी आफ्टर योर रिस्पॉन्स।